स्टूडेंट्स, तो आइए इस वीडियो में अब हम लोग शुरू करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट में फर्दर स्टडीज अबाउट द बेसिस, जहां पर आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ बेस या एल्कली और एसिडिटी ऑफ द बेसिस के बारे में। तो देखिए, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि हम बेसिस की स्ट्रेंथ को एल्कली की बेसिस पे बात करते हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ बेसिस के रिलेशन में भी हम एल्कली की बात करेंगे, उसमें प्रेजेंट हाइड्रोक्सिल आयन के कंसंट्रेशन को देखेंगे। तो अगर हम कह रहे हैं कंसंट्रेटेड एल्कली है, इसका मतलब बहुत सिंपल है कि एक्वस सॉल्यूशन अगर बनाया गया किसी बेस का एल्कली का, तो उसके अंदर एल्कली का अमाउंट बहुत ज्यादा है, यानी डिसोसिएशन कम हो रहा है। मींस OH आयन जो प्रेजेंट हैं सॉल्यूशन में, वो डिसॉल्व होके बाहर नहीं आ रहे हैं, डिसोसिएशन उनका कम हो रहा है, तो वो कहलाएगा कंसंट्रेटेड एसिड। लेकिन अगर हम डाइल्यूट एल्कली की बात करें तो डिसोसिएशन बहुत ज्यादा हो जा रहा है और एल्कली का अमाउंट यानी OH आयंस का अमाउंट निकल के सॉल्यूशन में बाहर बहुत ज्यादा आ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? कंसंट्रेटेड एसिड में हाई कंसंट्रेशन ऑफ एल्कली इन सॉल्यूशन होता है और डिसोसिएशन बहुत कम होता है, डिसोसिएशन इज लेस। जबकि डाइल्यूट एल्कली में कंसंट्रेशन ऑफ द एल्कली कम होता है और डिसोसिएशन बहुत ज्यादा होता है, डिसोसिएशन बहुत ज्यादा होता है। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई। अब अगर हम इसका रिलेशन स्ट्रॉन्ग और वीक एल्कली से निकालें, तो जैसा कि हमने एसिड के केस में पढ़ा था, बिल्कुल वही चीज यहां पर है कि डाइल्यूट एल्कली स्ट्रॉन्ग एल्कली होगा, डाइल्यूट एल्कली स्ट्रॉन्ग एल्कली होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एल्कली में आयोनाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया। आयोनाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया तो OH आयन निकल के बाहर आ गए सोल्यूशन में और एक्वस सोल्यूशन में डिसॉल्व फॉर्म में ज्यादा आ गए, तो कंसंट्रेशन ऑफ एल्कली इन द सब्सटेंस कम हो गया। तो वो डाइल्यूट एल्कली है, लेकिन रिएक्शन तो बहुत तेजी से करेगा क्योंकि फ्री OH आयन बहुत ज्यादा हो गए। तो डाइल्यूट एल्कली हमेशा स्ट्रॉन्ग एल्कली होता है और कंसंट्रेटेड एल्कली हमेशा वीक एल्कली होता है, क्योंकि वहां पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ एल्कली इन द मटेरियल है, सॉल्यूशन में एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होकर एल्कली नहीं आए, यानी OH आयन माइनस जो हैं वो रिलीज आसानी से नहीं हो रहे हैं, तो वो कंसंट्रेटेड एल्कली है और वहां डिसोसिएशन कम है, तो वो वीक एल्कली है। इस पॉइंट को बिल्कुल क्लियर रखिए, और आप इसको बहुत डिटेल में और समझना चाहते हैं तो मेरे पुराने वीडियो को देखिए, जिसमें एसिड्स के केस में सेम तरीके से इसको समझाया गया है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई। अब हम लोग शुरू करते हैं एसिडिटी ऑफ बेस। तो आइए अब डिस्कस करते हैं एसिडिटी ऑफ द बेस। जैसा कि हमने एसिड के केस में देखा था बेसिसिटी ऑफ द एसिड, यहां पे देखेंगे एसिडिटी ऑफ द बेस। और जब हम एसिडिटी ऑफ द बेस की बात कर रहे हैं तो हम फिर से क्लियर कर दें ये बात, ये एल्कली के रेफरेंस में कर रहे हैं, वाटर सॉल्युबल बेस के रेफरेंस में कर रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं एल्कली में क्या होता है, हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH माइनस आयन प्रेजेंट होते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयन। अब तीन पॉसिबिलिटी हैं, या तो सिंगल 1 OH आयन प्रेजेंट हो, या 2 OH आयन प्रेजेंट हो, या 3 OH आयन प्रेजेंट हो, जो पर मॉलिक्यूल डिसोशिएट होकर सोल्यूशन में आ जाएं अगर हम बेस का एक्वस सोल्यूशन बना रहे हैं। मींस अगर हम एक बेस को ले रहे हैं यानी एल्कली को ले रहे हैं और एल्कली को साथ में एक्वस सॉल्यूशन बनाया है, उसका वाटर सॉल्युबल बेस में एक्वस सॉल्यूशन बनाया है एल्कली का, तो एक OH आयन रिलीज होके बाहर आ गया, यानी रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन एक है, सिंगल है, तो एसिडिटी ऑफ द बेस 1 होगी और वो कहलाएगा मोनो एसिडिक बेस। हो सकता है 2 रिप्लेसेबल OH आयन हो, यानी कि 2 हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज हो जाएं एक्वस सॉल्यूशन में, तो वो कहलाएगा डाई एसिडिक बेस। अभी आएगा उसके बारे में डिस्कशन, उसकी एसिडिटी 2 होगी, या पॉसिबिलिटी है 3 OH आयन रिलीज हो जाएं तो उसकी एसिडिटी हो जाएगी 3। मींस हमको यह बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि नंबर ऑफ द हाइड्रोक्सिल आयन विच कैन बी प्रोड्यूस्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ द बेस, एक मॉलिक्यूल ऑफ द बेस से जितने भी OH आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन में, वो एसिडिटी ऑफ द बेस कहलाती है। तो उसकी बेसिस पे पहली कंडीशन आती है मोनो एसिडिक बेस। फॉर एग्जांपल NaOH, KOH और NH4OH में आप देख सकते हैं एक OH है यहां पर, तो कितने रिप्लेस हो सकते हैं OH यहां पे? 1। तो इफ ए बेस और एल्कली जो कि वाटर सॉल्युबल बेस हैं कैन प्रोड्यूस और रिलीज 1 OH आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ द बेस आर नोन एज मोनोएसिडिक बेस, यानी इसमें एक रिप्लेसेबल OH होता है जो एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देता है। तो देखिए NaOH से
Na प्लस बना और OH माइनस आया, एसिडिटी हो गई 1, क्योंकि एक या सिंगल OH आयन रिप्लेस हुआ या प्रोड्यूस हुआ। तो ये हो गए मोनो एसिडिक बेस। और आइए अब इसके बाद पढ़ते हैं डाई एसिडिक बेस और ट्राई एसिडिक बेस के एग्जाम्पल्स। डाई एसिडिक बेस क्या होता है? ऐसा बेस, ऐसा एल्कली जो सोल्यूशन में, एक्वस सोल्यूशन में 2 OH आयंस यानी 2 हाइड्रोक्सिल आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ द बेस प्रोड्यूस करेगा, वो डाई एसिडिक बेस कहलाएगा। और इसकी एसिडिटी हमेशा 2 होगी, जैसे कि आप देख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड। देखिए यहां पे OH के 2 आयंस हैं, तो CaOH होल ट्वाइस एक्वस से कैल्शियम 2 प्लस और O2OH। देखिए 2 यहां पर OH आयन रिलीज हो गए, नेगेटिवली चार्ज आयन। कॉपर हाइड्रोक्साइड के केस में भी आप देखिए कॉपर 2 प्लस और 2 OH माइनस आ गया, इसका मतलब एसिडिटी 2 है। और ये 2 लेवल पर यानी कि 2 आयंस रिलीज कर रहा है OH के। यहां पर एक खास बात और आप देखेंगे, ये जो रिएक्शन हो रहा है ये सिंगल स्टेप्स में हो रहे हैं रिएक्शन। हमने जब एसिड के बारे में पढ़ा था तो वहां पे डाई ट्राई पे जब आते थे, बेसिक एसिड पे ट्राई एसिड डाई बेसिक, इन सब पे तो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप जैसे जैसे सॉल्ट बन रहे थे अलग अलग तरह के स्टेप्स आ रहे थे, लेकिन यहां पे सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो जाता है। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से सीधे 2 कैल्शियम प्लस और OH आयन बन गए, यहां पे 2 रिलीज हो गए हाइड्रोक्सिल आयन जो सॉल्ट बना लेंगे। सिमिलरली हम ट्राई एसिडिक बेस पर आए, तो ये जब आयोनाइज होते हैं सोल्यूशन में तो 3 OH आयन यानी 3 हाइड्रोक्सिल आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ द बेस प्रोड्यूस करते हैं, तो नेचुरली इनकी एसिडिटी 3 हो जाएगी। और एग्जाम्पल इनके आ गए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, ये सब वाटर इनसॉल्युबल हैं, पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं। और देखिए यहां पर भी डिसोसिएशन एक ही स्टेप में हो जाता है, 3 स्टेप्स की जरूरत नहीं पड़ती है, एक ही बार में पूरा रिएक्शन कंटिन्यू हो जाता है। इन दिस वे आपने डाई एसिडिक, ट्राई एसिडिक, मोनो एसिडिक बेसिस के बारे में पढ़ा और इन सब चीजों के बारे में आपने डिटेल में पढ़ा। और अब शुरू करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो से आर्हेनियस थ्योरी और कॉन्सेप्ट, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है एसिड और बेस का, उसके बारे में। थैंक यू।